हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको त्रिकोणमिति के एक नॉर्मल लेवल के सवालों को एक हाई लेवल तक पहुंचते हैं किस तरीके से वो सिखाएंगे। ओके, ये सिर्फ एक ही मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं जिसमें आपको त्रिकोणमिति के साइनों की वैल्यू सिर्फ 90 तक पता होती है, उससे आगे की नहीं पता होती। और हम आपको 135, 150, 210 ये सब की वैल्यू निकालनी सिखाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो देखिए, जैसा कि हम आपको सबसे पहले एक रूल है बस वो बता देते हैं। त्रिकोणमिति में एक कंडीशन होती है, ये एक प्लस का साइन है। ओके, यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल होता है, जस्ट उससे आगे अगर हम चले जाएं तो 180 का होता है, और उससे आगे अगर हम चले जाएं तो 270 बन जाएगा, और अगर उससे आगे चले जाएं तो 360 हो जाएगा। बस यहाँ तक पहली कंडीशन तो ये है। ओके, और अगर हम 360 से आगे चले जाएं तो वापस हम फर्स्ट में आ जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ओके, अगर हमारा कोई भी एंगल 90 माइनस थीटा रहेगा तो वो हमारा पहले उसमें रहेगा। बात क्लियर? और जैसे ही वो 90 प्लस हो जाएगा तो वो दूसरे में आ जाएगा, देन 90 प्लस थीटा। ओके, वो दूसरे में आ जाएगा। लेकिन दूसरे में यहाँ तक 180 है, अगर वो 180 माइनस भी रखेगा तब भी वो दूसरे में ही रहेगा। यहाँ तक ठीक है? अगर 180 प्लस करेगा तो वो तीसरे में आ जाएगा, और जैसे ही तीसरे में आएगा तो कंडीशन देखिए 270 है, तो 270 माइनस करने पर भी वो तीसरे में ही रहेगा। अगर हम इसके आगे चले जाएं तो 270 प्लस करने पर तो वो चौथे में आ जाएगा, लेकिन 360 माइनस करने पर भी वो चौथे में ही रहेगा। ओके, लेकिन 360 जैसे ही हम प्लस करेंगे तो वो पहले में चला जाएगा। तो मतलब अब आप बात समझिए कि ये 8 फॉर्मेट बन गए, मतलब 1 के अकॉर्डिंग 6 रूल बनेंगे। ओके, तो 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, मतलब आपको 48 रूल याद करने होंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। और त्रिकोणमिति अगर किसी को समझ में नहीं आती तो उसका रीज़न बस यही है कि 48 रूल तो इसी के अकॉर्डिंग बना दिए, लेकिन अगर आप इन्हें याद करेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। ओके, तो आपको ये बात सिर्फ समझनी है कि कौन कब कहाँ किस में क्या होता है। देखो, फर्स्ट वाली कंडीशन सिर्फ ये 2 हैं, और 2 सेकंड वाली, 2 थर्ड वाली, और 2 ही फोर्थ वाली। बस आप अब एक चीज़ और देखिए, आपके पास जो साइन होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, सिर्फ ये होते हैं। और इन 6 में से कौन सा किस में प्लस, कौन सा किस में माइनस होता है। देखो, अगर बात चलती है पहले वाले की तो पहले वाले में सारे के सारे सभी साइन प्लस के होंगे। ओके, ये 6 के 6 यहाँ पर प्लस, अगर वो इसमें आ जाते हैं। अगर वो दूसरे में आ जाते हैं तो इसमें साइन और कॉसेक तो प्लस के रहेंगे, सिर्फ ये 2 प्लस के रहेंगे, और जो बाकी के 4 बचे वो माइनस के। अगर हम बात करें इस तीसरे की तो यहाँ पर टेन और कॉट प्लस के रहेंगे सिर्फ, और बाकी सारे माइनस के। अगर बात करें हम फोर्थ की तो इस फोर्थ वाले में सेक और कॉस, सिर्फ ये 2 प्लस रहेंगे और बाकी सारे माइनस के। लेकिन ये प्रयोग करा कैसे जाएगा, बस आप ये देखिए। सबसे पहली कंडीशन आपको ये सब याद रखना होगा कि पहले वाले में सभी प्लस के होते हैं, दूसरे वाले में कॉस, साइन और कोसेक प्लस के, तीसरे वाले में टेन और कॉट प्लस के, और चौथे वाले में कॉस और सेक प्लस के। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी एक और बात है इसमें, 90 और 270 वाला, 90 व 270 वाला अपने पास वाले में बदलेगा, अपने पास वाले में बदलेगा। मतलब ये जरा बात समझिए, अपना पास वाला, देखो साइन के पास तो कॉस है और कॉस के पास साइन है, टेन के पास कॉट है और कॉट के पास टेन, सेक के पास कोसेक और कोसेक के पास सेक। ये बदलेगा कैसे, बस अब वो बता देता हूँ मैं। अगर आपका आ जाए सवाल इस टाइप से, साइन 90 माइनस या 90 प्लस, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन। ओके,
90 माइनस या 90 प्लस, तो साइन अपने पास वाले में बदलेगा, मतलब इसको कैलकुलेट जब आगे करेंगे तो वो कॉस में ही अपना एंगल शो करेगा। दूसरी कंडीशन, अगर वो साइन 270 बोल दे, साइन 270 या 270 प्लस में दे दे, तब भी यही कंडीशन है कि वो किस में बदलेगा, मतलब अपने पास वाले में ही बदलेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बात है कि 270 तो पास वाले में बदलेगा, बदलने से पहले आपको उसका साइन देखना है। साइन 270 माइनस हमारा तीसरे में आ जाएगा, और तीसरे में साइन माइनस का होता है। ओके, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखिए जरा, दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, 180 व 360 वाला नहीं बदलता, नहीं बदलता, मतलब अगर जैसे यहाँ 90 लिखा है, अगर 180 लिखा जाएगा तो वो बदलेगा नहीं, चेंज नहीं कर सकते किसी में, सिर्फ 90 वाले को कॉस में और कॉस वाले को साइन में बदलेंगे और किसी को नहीं। ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताई है। अब आप इसको कितनी अच्छी तरीके से आप पहले इसको समझते हैं, उसके बाद ही ये वाले क्वेश्चन करना पॉसिबल होगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। देखो, सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो इस ही रूल के अकॉर्डिंग सवाल आते हैं। सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति का यही हिस्सा है जो परेशान करता है। देखिए ज़रा पहला सवाल, देखो उसने पहला सवाल जो दिया है कॉस 135 दिया है। ओके, देखो हमारे पास जो वैल्यू है वो सिर्फ 90 तक की वैल्यू है, लेकिन एक बात मैंने आपको बताई है कि 90, 180 और 270 और 360 आपको इन चारों एंगलों में से किसी का भी प्रयोग करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए ज़रा, इसको निकालने के लिए आपको cos 90 प्लस 45 करना है, क्योंकि ये दोनों ऐड होने पर 135 आ जाएंगे। एक बात तो क्लियर हो गई। अब ज़रा देखिए 90 प्लस 45, अगर हम उस डायग्राम को बनाएं तो ये पहला है और ये दूसरा, मतलब cos आ गया यहाँ पर, और दूसरे वाले में cos होता है माइनस का। सबसे पहले आप निशान लगाइए, उसके बाद 90 की वजह से cos बदला अपने पास वाले में, तो ये आया साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2, और वो भी नेगेटिव देन आंसर। ओके, ये सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर उठाकर देखें तो CHSL के एग्ज़ाम में भी इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। ओके, तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। जरा आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, उसने वैल्यू पूछी है tan 150 की। देखो, जो साइन साइड के स्टूडेंट होते हैं उन्हें ये वैल्यू डायरेक्ट याद होती हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहते हैं एग्ज़ाम में। 12th में उनके ये सब एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए उन्हें प्रैक्टिस है। लेकिन आर्ट साइड वाले इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 150, देखो आप इसमें से जिसे मर्जी उसके अकॉर्डिंग चला सकते हैं। तो हम पहले 90 के अकॉर्डिंग ही चला लेते हैं। तो 90 प्लस 60, ये 50 करना आपको इन चारों में से ही होगा। तो ये हो गया 10। ओके, तो देखो जरा फिर से हम वो डायग्राम बना लेते हैं। 90 प्लस का मतलब दूसरे वाले में आ गए हम वापस, और जैसे ही हम दूसरे वाले में आएंगे, दूसरे वाले में भी 10 होता है माइनस का। सबसे पहले ये निशान लगाना है आपको, और 10 90 की वजह से बदला अपने पास वाले में cot 60। ओके, और cot 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, और वो भी माइनस का। देन आंसर हो गया हमारा सवाल। और ऐसा नहीं है आप इनके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बस सवाल थोड़ा लेंथी हो सकता है। ओके, देखो जरा सवाल नंबर तीसरा देखिए जरा, उसने क्या बोला है इस बार, उसने बोला है tan 765। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो आपके बहुत ज़्यादा दे दी, तो आपको करना क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही सवाल करना है। सबसे पहले आप 10 लिखिए और सबसे बड़ी संख्या का प्रयोग करिए। अगर ये बड़ी संख्या है तो 360 मल्टीप्लाई 360 से अगर इसमें भाग दें तो 2 बार चला जाएगा। तो 36 दूनी 72, यहाँ से अगर मैं 72 हटा दूँ तो 45 बच जाएगा बस। देखो 360, 72, 720, अगर 765 में से माइनस कर दिया जाए तो 45 डिग्री। अब जरा बात समझिए, 36 दूनी 72, इस 2 का कोई प्रयोग नहीं है, आपको सिर्फ 360 का यूज़ करना है। करना क्या है,
360 प्लस देखना है, ये 2 से कोई मतलब नहीं। और अब हमारा डायग्राम देखिए जरा, यहाँ तक 360 है और 360 आ गया इस पहले वाले में, और जैसे ही पहले में आएगा तो 10 तो हमारा प्लस का ही होता है, इसमें कोई निशान माइनस का नहीं, और 360 प्लस मतलब 1045 ही आ गया, और 1045 की वैल्यू आई 1। देन आंसर हो गया हमारा सवाल। ये इस टाइप के सवाल भी आपको एग्जामों में जरूर मिलेंगे, आप एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। ओके, देखिए जरा आगे का सवाल हमारा दे रखा है उसने, साइन 1920। देखो जरा साइन 1920 के लिए आपको करना क्या है, आपको साइन लिखना है और 360 में मल्टीप्लाई करनी है 5 की। देखो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करके आप ये देखिए आखिर पहुंचते कहाँ पर हैं, कि आपको घटाना है या जोड़ना है वो आपको पता लग जाएगा। 0 3 6 18, 6 पंजे 30 और 5 15 और 3 18, मतलब अगर 1920 में से 1800 घटाएं तो 120 आ जाएगा, मतलब 120 120 आ गया। देखो ऐसा नहीं है आप इसको ज़्यादा देखो, अगर कम आ रहा है तो कम ही लिख सकते हैं। और आपको फिर से 360 प्लस मतलब वापस पहले में आ गया, तो साइन 120 चाहिए अब हमें, और साइन 120 90 प्लस 30 और साइन आ गया वापस। देखो अब ये कहाँ पहुँचा, 90 प्लस 30 ये आया इसमें, दूसरे में आ गया। और आपको हमने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया है कि दूसरे में साइन प्लस का होता है, तो साइन 30 ही रहा, सॉरी साइन 90 की वजह से अपने पास वाले में बदल गया, तो cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2 का आंसर। ओके, ये रहा हमारा सवाल। ओके, देखो 1920 की वैल्यू हमने बहुत छोटे तरीके से सॉल्व कर दी, ऐसा नहीं है नहीं हो पाएगा, ये बहुत आसान सवाल होते हैं एंगल निकालने वाले, बट इसके लिए आपको टेबल आनी चाहिए, आपको हर वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो ये आता है 10 माइनस का 585। देखो सबसे पहले अगर माइनस है तो ज़रा इसकी बात कर दें। देखो साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो अगर हम tan को साइन बटे कॉस में तोड़ेंगे तो इसका तो पॉजिटिव है लेकिन इसका नेगेटिव ही रहेगा, इसलिए ये आया tan 585। ओके, अब देखो जरा यहाँ पर 360 से ही चलाना है हमें। देखो 360 से 36 दूनी 72 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको 585 में से 360 माइनस करना है, तो आखिर वो आएगा कितना, 225 आएगा। तो tan 360 प्लस 225, और ये माइनस बाहर है तो इसको बाहर ही रखते हैं। ओके, यहाँ तक तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा हम आगे करते हैं। देखो 360 प्लस ये पहले में चला गया, और पहले में तो tan प्लस का ही होता है, तो 225, और इसकी वजह से ये बदलेगा भी नहीं, और माइनस ऐसे का ऐसे ही रहा, और माइनस लगाइए और अब इसको फिर से चेंज करिए। tan 180 प्लस 45। ओके, tan 180 प्लस 45, जरा आप देखिए, जरा अगर हम देखें उस इसके अकॉर्डिंग, देखो 180 प्लस यहाँ तक 180 होता है, तो 180 प्लस आया यहाँ पर, और इसमें tan प्लस का ही होता है, लेकिन ये माइनस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और ये हुआ tan, देखो 180 वाला बदलता ही नहीं है, तो tan 45, और इसकी वैल्यू 1 आई, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से -1 हो गई। ओके, ये हमारे त्रिकोणमिति के एंगल निकालने वाले क्वेश्चन हैं। ओके, तो आप इसको फिर से देखें एक बार। ओके, तो कोशिश करेंगे ना आप ये समझ सकते हैं कि शुरू में स्टार्टिंग में रूल किस तरीके से समझाए गए हैं और बाद में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।